पार्टी घर पे नहीं रखेंगे तो कल्पना तेरा घर कैसे देखेगी? वैसे तो चिंता मत कर, मैं सब लोगों को पार्टी में आने से पहले ही यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बट लुक, मैंने आज तक किसी से सॉरी भी नहीं कहा। मेम साहब, वो ताई की तबीयत बहुत खराब है, आप अपने डॉक्टर को भेजो ना। वो ताई चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कहती है टीवी पर उन्होंने एक आदमी को देखा है। पुलिस को बुलाओ, उस आदमी को पकड़वाओ। शायद इसने गौरी को देखा ही नहीं है। आप बेकार रात भर परेशान होंगे, आप प्लीज घर जाइए। आज मैं तुम्हें देखे बिना नहीं जाऊंगा। सर बट ये अभी पॉसिबल नहीं है, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आराम से। ताई, आप आराम कीजिए। कल्पी, इतने घाई गड़बड़ में कहाँ जा रही है बेटा? आई, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। नहीं नहीं, आज तू ऑफिस नहीं जाएगी। पूरी रात अस्पताल में रही है बेटा, थक गई होगी। तू है ना राघव बाबा को फोन करके बता दे कि तू आज ऑफिस नहीं आएगी, वो समझ जाएंगे। नहीं आई, मुझे जाना ही होगा, मेरे बगैर वहाँ काम नहीं होगा। आई, मुझे टिफिन दे, निकलना है। छी, ये क्या पहन लिया तूने आज? कल्पी। टिफिन। हाँ, चल बाय आई, बाय पापा, बाय दादा। बाय। दरवाजा तो पहले से ही खुला है। कितने लापरवाह है सब। सर, वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। पार्टी की बाकी के प्रेपरेशंस करनी है। कल्पना, सर, मैं वो बॉक्सेस टेरेस पर रख कर आती हूँ। गेस्ट्स आएंगे तो बिखरे हुए बॉक्सेस अच्छे नहीं लगेंगे।
दिल है सफर में तू मिला दे जिंदगी से, बस इतनी इल्तिजा तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा जान ले। अच्छा हुआ कपड़े उठा लिए, नहीं तो ये बिन मौसम बरसात में सारे कपड़े भीग जाते। कल्पी बेटा रात भर अस्पताल में जगी रही, सुबह कुछ नाश्ता भी नहीं किया और घाई गड़बड़ में ऑफिस चली गई। पाखी को फोन लगाती हूँ, कहती हूँ कल्पी का ध्यान रखे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे जाना होगा। ओके, मैं बाकी अरेंजमेंट्स करके घर जाऊं? Why not? सैमी आता ही होगा। He'll drop you home. और कल्पना, पार्टी का टाइम रात को शार्प 9 बजे है। Don't be late. You're the host. यहाँ मौसम है यार, काश ऐसे मौसम में राघव के साथ एक रोमांटिक ड्राइव हो जाती तो दिन ही बन जाता मेरा। मगर राघव सर तो अभी तक नहीं आए। कमला माँ, एक यही तो है जिन्हें मेरी फिक्र रहती है। हाय माँ, कैसी है बेटा? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा सुनना, वो है ना कल्पी रात भर अस्पताल में रही, सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता भी नहीं किया और ऑफिस चली गई, तो उसका जरा ख्याल रखेगी। देखना वो कुछ खा ले तो अच्छा है। हाँ पर कमला माँ, कल्पी तो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। एक मिनट, सुमन। यस मैम। कल्पना आई है क्या? नहीं, कल्पना भी नहीं आई है, सीमी सर भी नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है। कुछ काम था मैम? नहीं। पाखी, आज कोई जरूरी मीटिंग था क्या ऑफिस में बेटा? नहीं, कुछ खास तो नहीं। राघव सर की एक मीटिंग है, बट कल्पी का उसमें कोई काम नहीं है। हाँ, आज हाफ डे जरूर है। आपके होने वाले दामाद के घर पे पार्टी जो है, आई थिंक सैमी सर के साथ किसी मीटिंग में गई होगी। पाखी, बेटा ये सैमी सर का। मॉर्निंग, सॉरी आई एम लेट, सॉरी। अब कमला माँ फोन रखती हूँ, राघव सर आ गए, बाय। ऐसे ही लेट आए कीजिए सर, वैसे आज आप डैशिंग लग रहे हैं। कुछ लोगों का साथ लाइफ में एनर्जी भर देता है मेरे दोस्त। मे बी योर बॉस इज फॉलोइंग इन लव। हाँ, क्या बात है, कल मेरे घर के आ गए, अंदाज ही बदल गया। खुलेआम प्यार का इजहार। He's in love. I'm also in love with you, राघव sir. कमला, तुझसे बोल रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। कुछ पिलाना, छाछ, नींबू पानी, चाय, जो भी। विठल, कल्पी। क्या हुआ? आई पापा। लो आ गई कल्पी। अरे कल्पी, इतनी जल्दी आ गई तू? हाँ, आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई, शाम को पार्टी है ना। वाह, अब आ गई है ऑफिस से, उसे कुछ खिलाओ। नहीं बाबा, मैं बहुत थक गई हूँ। ताई, आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी सी कमजोरी है, अदरवाइज आई एम फीलिंग बेटर। कल्पी बेटा, वो बेटा तू कहाँ से आ रही है? ऑफिस में ही तो थी, और कहाँ?
अब झूठ भी बोलने लगी है मुझसे। ऑफिस में तो थी ही नहीं, तो ऑफिस का काम कैसे हो सकता है? आज ना पार्टी है, मुझे तैयार होकर जाना है। अच्छा लेकिन मैं अच्छा, मैं जा रही हूँ वॉशरूम फ्रेश होने, ठीक है? शाम को मुझे पार्टी में जाना है ना। हाँ। देवा, ये सब क्या हो रहा है? कल्पी कहती है ऑफिस गई हूँ, लेकिन वो 2 दिन से ऑफिस नहीं गई है। और वो सैमी सर, वो भी कहीं उन दोनों का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ होता तो कल्पी मुझे बताती। लेकिन फिर कल्पी ने झूठ क्यों कहा कि वो ऑफिस नहीं गई? क्या सोच रही हो? तू नहीं समझेगा विठल। कहाँ जा रहा है? अब तूने बोला मैं नहीं समझूंगा तो जाने लगा। तू नहीं बोलेगी तो कैसे समझूंगा? तुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल्पी का कहीं लफड़ा है। वो कहती है वो ऑफिस गई है, लेकिन विठल वो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गई। 1 मिनट, 2 दिन से ऑफिस नहीं गई और कहती है ऑफिस गई है। हाँ। फिर मैंने आज पाखी को फोन किया ना, तो पाखी ने मुझे बोला कि कल्पी 2 दिन से ऑफिस ही नहीं आई है। पाखी को फोन किया? हाँ। क्या जरूरत थी पाखी को फोन करने की? अरे फोन करना था तो सीधा कल्पी को करती। ऑफिस का काम ऑफिस के बाहर नहीं हो सकता क्या? कल ताई कौन सा पहनूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, बताओ ना। कल्पी, क्या बात है? इतना मुस्कुरा क्यों रही है तू? कुछ नहीं, आई ऐसे ही। अच्छा तू मुझे बता, इसमें से कौन सा ड्रेस पहनूं मैं? कल्पी, तू पार्टी होस्ट कर रही है ना, तो तुझे सबसे अच्छा दिखना चाहिए। तू इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे रेडी होना है। आ इधर। हाँ सैमी सर, हाँ मैं बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगी। इफ यू वांट मैं अभी आ जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। कल्पी बेटा, वो पार्टी कब खत्म होगी? तू घर कब आएगी वापस? कमला तू भी ना, अभी तक वो गई भी नहीं और तू उसके आने की बात कर रही है। ऐसे पार्टीज में अक्सर देर हो जाती है। मैं चेंज कर आती, ठीक है? हाय मेरा फूफा, कितना सोना लग रहा है मेरा बच्चा। नजर न लगे, ला दे, मैं तेरी फोटो खींच देती हूँ। I have to look my best today. आज राघव सर की पार्टी है, होस्ट तो मैं ही करूंगी। ओहो, ये बात है। अच्छा ये बता, वो क्या नाम है तेरी कल्पी, वो भी होने वाली है क्या वहाँ पे? ऑफ कोर्स नहीं, तू ऑफिस की पार्टी है तो सभी आएंगे ना। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं मैं तो एक बुरा मत मान, मुझे तो उसकी नजर ठीक नहीं लगती है। बड़ा हंस के बात कर रही थी राघव के साथ, उसने देखा था मैंने। स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? सिर्फ गन भरा रहता है तुम्हारे दिमाग में। जस्ट एन एम्प्लॉय दे, और राघव सर बहुत स्ट्रिक्ट है उसके साथ। ठीक है, रब करे तू जो कह रही है वही सही हो।
थैंक्स। आपकी कोई हेल्प करूं? यहाँ हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं बाकी। तुम पार्टी एंजॉय करो। आई विल, मोर देन एनीवन एल्स सर। That's good. ब्यूटीफुल मिसेस सिंघानिया। Excuse me. कुछ देर के लिए ये सब तू हैंडल नहीं कर सकता? मुझे कल्पना के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। इतना सब कुछ मैं अकेले? पार्टी का वस्तु है ना? ये पार्टी हमने किसके लिए रखी है? कल्पना। चल ठीक है, तू जा, मैं संभाल लूंगा। Excuse me, I'm gonna मेरे साथ आओ। गैस को छोड़कर सैमी सब कुछ हैंडल कर देगा। Let's go. Hi Paki. हाय। Looking beautiful. थैंक्स। Where is your drink? बाद में। राघव सर कहाँ पे हैं? क्यों? तुम्हारे सर ही इम्पोर्टेंट है, हम नहीं। सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आओ तो, ट्रस्ट मी। आज के कुछ पल, कुछ लम्हे सिर्फ मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं कल्पी। उन्हें इतना यादगार बनाना चाहता हूं कि भूल कर भी भूल ना पाऊं। आंखें खोलो। उस दिन शायद न दिन ठीक था, न मौका, न माहौल। लेकिन आज एक बार फिर मैं अपना दिल तुम्हारे सामने खोल देना चाहता हूं। I love you, कल्पी। I love you. हर बार तुम्हारी दिल की बात होठों पे आते आते रुक जाती है। आज नहीं, आज तुम्हें मुझे बताना होगा, क्या तुम मेरे बारे में वही सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं? क्या तुम्हारा दिल वही महसूस करता है जो मेरा दिल तुम्हारे लिए महसूस करता है? तुम्हें मुझे बताना होगा। सर, वो सर नहीं, राघव। सर, कोई आ जाएगा? ना, आज जब तक तुम राघव सिंघानिया को जवाब नहीं दे देती, तब तक यहां कोई नहीं आएगा। ये नजरें बताती है मुझे कि तुम मुझे चाहती हो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार ये तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। बस एक बार कह दो, फिर देखना ये पूरा आसमान मेरी मुट्ठी में समा जाएगा। एक मुट्ठी पर आसमान। यस।
I do. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज उसकी दुनिया सामने खड़ी है जिसने आसमान को छू लिया है। मैं तेरा हो जाऊं, आज उसका आसमान उसकी मुट्ठी में है। I love you, कल्पी। राघव सर, आप यहाँ? मैं कब से आपको नीचे ढूंढ रही थी। सारे गेस्ट मौजूद है और होस्ट गायब। दिस इज नॉट फेयर। कल्पी, तू यहाँ? वो मैं और कल्पना, मैंने यहाँ पहले ही देख लिया था यार, यहाँ पे हम पार्टी नहीं कर सकते। और राघव, सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे अलाउड भी नहीं है। चलो सब नीचे चलो, लेट्स गो डाउन। एक्सचेंज पार्टी सर। थैंक्स। क्या बात है कल्पना, आज तो बड़ी ग्लो कर रही। लगता है मेरा शक बिल्कुल सही था। पक्का इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कैसा लगा कल्पना को तेरा सरप्राइज? कुछ कहा उसने? Nothing more. मतलब इजहार हो ही गया। चल अब तो ड्रिंक्स बनते हैं। कम ऑन। मुझे लगता है कल्पी को किसी से प्यार हो गया है। क्यों हंस रहा है? अरे कल्पी को प्यार का मतलब नहीं पता, बच्ची है अभी, प्यार हो गया। चल ले खाना खा। क्या तू देखता नहीं आजकल कल्पी कैसे सज धज के तैयार होती है? फोन आता है तो चौंक जाती है। किसका फोन? वो उसके ऑफिस में सामी है ना, वो जो होली में आया था। हाँ विठल, वो सैमी अमीर घर का लड़का है और हम लोग चौल में रहते हैं। अमीर गरीब का क्या है इसमें? सपना सपना है। तूने ही देखना सिखाया है ना सपना। मैं चाहती हूँ कि कल्पी के सपने पूरे हो विठल, लेकिन डरती हूँ जिसे वो सपना समझ रही है कहीं वो गलतफहमी ना हो। ये अमीर लोग हमारी हैसियत की लड़कियों के साथ मन तो बहला लेते हैं विठल, लेकिन शादी थोड़ा भरोसा कर ले अपनी कल्पी पे, थोड़ा सा। हमारी कल्पी बहुत समझदार है। भरोसा है विठल, लेकिन फिर भी डरती हूँ। आई हूं ना। और मैं बाबा, खाना खा लूं? सैमी, ये सर क्या कर रहे हैं?
कौन से का? राघव, may I dance with the lady? Sure. आप आज बहुत खुश लग रहे हैं सर। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार डांस में इतना मजा आया है और पार्टनर भी उतना अच्छा मिला है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ओह, that's again nothing. सैमी छोड़ देगा तुम्हें। कम पाके। Super. Drive safe. मेरा फोन यहाँ किसने रख दिया? कल्पी। मुझे लगा तो मुझे बिना बताए चले गई। सर वो मेरा फोन पता नहीं यहाँ पर किसने रखा, वही लेने आई थी। लगता है कोई चाहता नहीं था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, इसलिए यहाँ छोड़ दिया होगा। मैं निकलूं सर? मुझे काफी लेट हो रहा है। आई भी बेकार परेशान हो रही होगी। कल्पना, मत जाओ। सर मुझे जाना होगा, वरना टैक्सी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। सर आई परेशान हो रही होगी, काफी टाइम भी हो गया। बहुत दिनों बाद अकेलेपन से साथ छूटा है मेरा। अब तुम जा रही हो, फिर से अकेला हो जाऊंगा। क्या हुआ सर? पता नहीं, हमेशा जिन्हें चाहा वो छोड़कर चले गए। नहीं चाहता कि तुम भी। तुम बताओ ना, यहाँ खड़े खड़े होकर ड्रिंक बनाते हुए तुम कैसे रोकने वाले हो राघव को चौल जाने से? और कब तक रोक लोगे गौरी को उसके सामने आने से? अगर राघव सामने आ गया ना तो पूरा चिट्ठा खुल जाना है तुम्हारा, फिर जेल ही जाओगे ना। बात तो तुम सही कह रहे हो नीतू, मगर तुम टेंशन मत लो, गौरी को तो मैं बहुत जल्दी ठिकाने लगा दूंगा। तुम ना ज्यादा होशियारी ना दिखा, सोच समझ के कदम उठाना। तुम साल, मुझे बहुत डर लगता है। तुम अगर हमारे बीते कल के गड़े मुर्दे बाहर निकल आए ना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा हमारा। अपने बीते कल मैंने हमेशा छिपाए रखे कल्पी, और अपने फीलिंग्स अपने दिल में बंद कर रखे हैं। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। डैड की डेथ के बाद ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता था। ऐसा कोई नहीं था जिसके कंधों पर अपना सर रख सकता था। जो मिला मतलब के लिए मिला। उनका मतलब था राघव सिंघानिया का पैसा। कोई उस राघव को जानना नहीं चाहता था जो हमेशा अकेला था, जिसने ना तो किसी को प्यार किया न किसी ने उसे प्यार दिया। इसलिए तो मैं ऐसा हो गया, जिद्दी, रूड, खड़ूस। वो जो ना तो किसी की जिंदगी में घुल मिलना चाहता था, न किसी को अपनी जिंदगी में आने देना चाहता था।
लेकिन अब तुम आ गई हो। तुम्हारे आने से ऐसा लगता है कि अपने बीते हुए कल की परछाई में बंधा हुआ राघव आजाद हो गया है। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बांटना चाहता हूं कल्पी, सब कुछ, अपनी खुशी, अपने गम, सब कुछ, और तुमसे इस नए रिश्ते की जगह बनाने के लिए। मैं अपने दिल की दबी हुई यादें खोल देना चाहता हूं। सर ऐसी क्या बात है जिससे आपको इतनी तकलीफ है? मेरी जिंदगी का कड़वा सच जिसने मेरे अंदर कड़वाहट पड़ ली है। पता है कल्पी, मैंने जिस जिस को चाहा उसने मुझे छोड़ दिया या मुझे उससे दूर किया गया। मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, उन्हें मुझसे छीन लिया गया, और मेरी मां वो तो मेरे डैड को और मुझे छोड़कर चली गई। गौरी ने सिंघानिया को नहीं छोड़ा था? हाँ, उसे सिंघानिया को छोड़ने के लिए हमने मजबूर किया था। हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिससे सिंघानिया को गौरी पे शक हो। उसे लगे कि गौरी के साथ काम कर रहे किसी डॉक्टर के साथ उसका अफेयर है। और एक बार शक का कीड़ा घुस गया ना सिंघानिया के दिमाग में, फिर उसने गौरी और सिंघानिया को अलग करके ही दम लिया। तो और हम क्या करते? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। जब तक गौरी सिंघानिया के साथ रहती, हम सिंघानिया को आसानी से अपने रास्ते से हटा नहीं सकते थे। कमबख्त गौरी उस रात पता नहीं कैसे वहां पहुंची। उस दिन जब डैड की मौत हुई, मैं घर में था, खिड़की से देख रहा था जहां तुम्हारे पापा वर्कर्स को लीड कर रहे थे। माफ कर दो मुझे, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। अबे हमारा पैसा चाहिए, हमारी पगार हमें दो। वो हमारे हक का पैसा है। अरे अभी मेरे पास पैसा नहीं है। यादव, सेठ ने आपको अंदर बुलाया बात करने को। इसके पहले कि तुम्हारे पापा अंदर आते, डैड के कैबिन से कुछ आवाजें आई। ऐसे लग रहा था कि कोई झगड़ा कर रहा था। किसी के गिरने की आवाज आई और मैं डैड के कैबिन की ओर गया। कौन हो? कौन तुम लोग? पापा? पापा? पापा क्या हो गया आपको? पापा? पापा? पापा क्या हो गया आपको? पापा? पापा उठो! पापा! कौन थे वो लोग? पता नहीं, मेरे डैड को उस हाल में देखकर मैं तो शॉक था। उन्हें मार डाला गया था कल भी, और उनकी बेजान आंखें आज भी मुझे याद है। जब मुझे होश आया, मुझे बताया गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, पर मैं जानता हूं उनका मर्डर हुआ था। और ये तुम्हारे पापा ने नहीं किया था, नहीं, उनका हार्ट अटैक हुआ था। और वो हार्ट अटैक भी हमने उसे दिया था। क्या करता? मानने को तैयार ही नहीं था।
जिद पे अड़ा था। अपनी फैक्ट्रीज मुझे देने से इनकार कर रहा था। तुम्हारी ये कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे ऑफर को ठुकरा कर वो विट्ठल के साथ कोई डील करने वाला था और ये मुझे मंजूर नहीं था। मेरी डील उसने ठुकराई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं वापस उसके घर गया, लेकिन इस बार आगे से नहीं, पिछले दरवाजे से, क्योंकि सामने के दरवाजे पर विट्ठल और कुछ मजदूर जमा थे। मेरे साथ मेरे किराए के 2 आदमी थे। इसके लगने के 5 सेकंड के बाद तेरा राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आएगा कि सिंघानिया साहब की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पकड़ो उसे, पकड़ो, उसने सब कुछ देख लिया है। मुझे राघव की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ नहीं देखा था। अगर मैं उसे मार डालता तो लोग हम पे शक करते, इसलिए मैंने उसे बेहोश करके दूसरे कमरे में डाल दिया। मुझे फिक्र सिर्फ गौरी की थी कि वो सबको सच न बता दे, क्योंकि उसने सब कुछ देखा था। इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बता दे, उसे खत्म कर डालो। फिनिशर। चलो हटो हटो हटो। हॉस्पिटल लेके चलो, चलो उठाओ 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 उठाओ। ताई पानी चाहिए? कितना ढूंढा उन्हें, लेकिन वो नहीं मिली। ना वो कभी वापस आई, ना कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की। ऐसा भी हो सकता है ना सर कि उन्हें इस बारे में पता ही ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें खबर नहीं थी। उन्हें डैड की चिंता नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहने के लिए वो मेरी मां थी, लेकिन उनका किसी के साथ अफेयर। सर, आपको और आपके डैड को शायद कोई गलतफहमी हो। ऐसा होता तो डैड के डेथ के बाद वो आती और मुझे संभालती। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरा बचपन इसी जख्म में बीता है कल्पी। जिंदगी में यही आग जलती रही कि मेरी मां ने मुझे। लेकिन मैंने उसे ढूंढना बंद नहीं किया। बहुत से लोगों को उसके पीछे लगाया, लेकिन वो मिली नहीं। मुझे फिक्र सिर्फ गौरी की थी कि वो सबको सच ना बता दे। साहिल, तो यही असलियत है तेरी? हाय रब्बा, ये सब जानने से पहले चुप क्यों नहीं लेता मैंने? मुझे शर्म आती है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। मुझे रिलैक्स। खबरदार, जो अपने गंदे मुंह से मेरा नाम लिया। मर गई तेरी मां आज से। अरे उस मासूम बच्चे को यतीम बनाकर क्या हासिल कर लिया तूने?
चंद पैसों के लिए उसका विश्वास तोड़ा जो तुझे अपना भाई, अपना दोस्त समझता था। एक फैक्ट्री के लिए तुमने हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया और खून भी किया तूने। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इस खून में शामिल है, उसके हाथ इस खून से रंगे हैं। क्या करूं? अभी देर नहीं हुई, वाहिगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? साहिल, साहिल, मैं तेरा भंडा फोड़ कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी जाकर पुलिस को तेरी सब सच्चाई बता दूंगी। मम्मी क्या कर रहे हो? हमारा परिवार बिखर जाएगा। अच्छा, नीतू की बच्ची तू भी मिली हुई है इसके साथ, हैं? अरे दूसरों का परिवार उजाड़ कर अपने घर को बचाने की बात सोचती है। हाय हाय, कहाँ गई थी तेरी ममता जब उस 12 साल के बच्चे को तूने अनाथ कर दिया था? और आज भी तुम दोनों उसके पीछे पड़े हुए हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं ये सच सबको बता दूंगी। आप कुछ नहीं करोगे। मम्मी जी, आप छोड़ दो मुझे। मम्मी जी सुनिए, छोड़ो मुझे, मैंने सब सुना है। मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें दिलाकर रहूंगी। मैं सबको जाऊंगी, पुलिस के पास सब सच्चाई बताऊंगी। अरे नालायक, तूने मेरी कोख जला दी। मम्मी जी, मेरी बात सुनो। आत्मा नहीं जला सकेगा। छोड़ मुझे। मम्मी जी, मम्मी जी। दादी, दादी जी, मम्मी जी, उठो मम्मी जी। दादी आंखें खोलो। मम्मी जी आंखें खोलो। इतनी देर क्यों लग गई बेटा? वो पार्टी देर तक चली ना, इसलिए टाइम हो गया। हाँ तो एक फोन कर लेती बेटा। पाखी थी ना मेरे साथ। मैं तो घर जा रही हूँ, कल्पी भी थोड़ी देर पहले पार्टी से निकल गई है। आई थिंक घर पहुँचती ही होगी। कल भी तुझे कोई लड़का छोड़ने आया था, लेकिन तूने कहा पाखी छोड़ने आई। तू मुझसे झूठ बोलने लगी है कल्पी। क्या तेरी जिंदगी में कोई है? हाँ है।